सो मूवी स्टार्ट होती है एड एंड लॉरेन की तरफ से कि वो एक कॉन्फ्रेंस में बता रहे होते हैं सारे न्यूज रिपोर्टर्स को कि किस तरह से उन्होंने एक एनाबेला डॉल से एक घर को निजात दिलाया। फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जो अपने एक नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं बहुत ही खुशी के साथ। उनके पास एक डॉग भी रहती है जिसका नाम सैडी होता है, लेकिन वो सैडी उस घर के अंदर जाना ही नहीं चाहती क्योंकि उसको किसी चीज का एहसास होता है कि इस घर के अंदर एक सुपर नेचुरल चीज भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस घर की जो सबसे छोटी लड़की होती है अप्रैल, उसका नाम होता है, उस लड़की को इस घर के अंदर एक खिलौना मिलता है। इस खिलौने के अंदर उसको एक लड़का दिखाई देता है जो उसका दोस्त बनना चाहता है। फिर हम देखते हैं रात को तीनों बहनें साथ में मिलकर एक गेम खेल रही होती है और उस गेम के चलते उन्हें एक स्टोर रूम का सीक्रेट दरवाजा मिलता है उनकी अलमारी के अंदर। रोजर भी थोड़ा सा हैरान रहते हैं कि उनको इस स्टोर रूम के बारे में पता ही नहीं था कि इस घर के अंदर उनके पास स्टोर रूम भी होगा। और जब वो स्टोर रूम को पूरा एक्सप्लोर करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे पियानो भी है और थोड़े छोटे मोटे थोड़े घर के पुराने सामान भी रखे हुए स्टोर रूम के अंदर। फिर उसी रात को वो सब देखते हैं जो उनकी कुतिया होती है सैडी बहुत ही ज्यादा परेशान तरीके से उन पर भौंक रही होती है। वो भी चीज से हैरान होते हैं। काफी समय बाद सैडी का जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से होता है। फिर उसके बाद जब कैरोलिन सुबह सुबह उठती है तो वो अपने पैर पे एक बहुत ही अजीब और नीले कलर का निशान देखती है जो कि उनको बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। फिर वो सुबह उठ के जब नीचे जाती है कॉफी बनाने तो देखती है जो उनकी घड़ी होती है वो बिल्कुल करेक्ट 3:07 पे रुकी हुई होती है जो उनको बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। फिर उन्हें बेसमेंट से कोई नीचे आवाज आती है। जब वो जाके देखती है तो वहाँ पे रोजर होते हैं और उन्हें बेसमेंट का सामान दिखाते हैं और सामान उनकी उम्मीद से बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा सारा सामान होता है बेसमेंट के अंदर। फिर जैसे वो ऊपर आती है कॉफी बनाने के लिए उनकी नजर उनकी छोटी वाली घड़ी पे जाती है और जब उनकी छोटी घड़ी भी बिल्कुल सेम 3:07 पे ही रुकी हुई होती है जो कि उन्हें काफी ज्यादा और अजीब लगता है। फिर उनकी जो छोटी लड़की अप्रैल होती है वो उनसे पूछती है कि हमारी सैडी डॉग कहाँ है। वो कहती है कि वो बाहर बंधा हुआ है, तुम प्लीज उसके जाके अंदर बुला लो ताकि वो कुछ खा सके। कैरोलिन अपने हस्बैंड रोजर को बता रही होती है कि कैसे दोनों घड़ी बिल्कुल करेक्ट 3:07 पे रुकी हुई होती है और फिर उन्हें अपनी चोट के बारे में बताती है जो उन्हें सुबह उठ के देखती है कि उनके पैर पे एक चोट भी रहती है। लेकिन जैसे ही अप्रैल उस डॉगी को बुलाने जाती है वो देखती है जो उनका डॉगी होता है वो मरा हुआ होता है। फिर हम अगली शॉट में देखते हैं जो एड होता है उसके साथ एक प्रेस का आदमी होता है। वो उनके एक हॉन्टेड बेसमेंट के बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहता है। इसी वजह से जो एडवर्ड होते हैं वो उसको बेसमेंट के बारे में बता रहे होते हैं जितनी भी यहाँ चीजें रखी हैं सारी श्रापित होती हैं, काले जादू में होती है या इनको अपने किसी भूत या जिन्नात का साया होता है। एडवर्ड प्रेस के आदमियों को एनाबेला डॉल दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये डॉल अभी भी श्रापित है और इस पे अभी भी भूत का साया है। हर महीने यहाँ पे प्रीस्ट आता है ताकि इस पूरे कमरे पर वो दुआ करे और सारी जितनी भी चीजें हैं वो अपने कंट्रोल के अंदर रहे। इससे हम वही फार्म हाउस देखते हैं जहाँ वो फैमिली रह रही होती है। वो बिल्कुल करेक्ट 3:07 पे जो घड़ियाँ होती हैं वो एकदम से अचानक से रुक जाती हैं और यहाँ से इस फैमिली के साथ सारी जितनी भी बुरी चीजें होती हैं वो स्टार्ट होने लग जाती हैं। फिर अचानक से कोई क्रिस्टियन का एकदम से पैर खींचता है और साथ में उसको कोई एक अजीब सी बहुत ही गंदी स्मेल भी आती है। सिंडी को नींद में चलने की बीमारी होती है, इसलिए सिंडी अपनी बड़ी बहन के कमरे में आके स्लीप वॉक करने लग जाती है। इसी चीज को देखकर उसकी जो बड़ी बहन होती है वो डर जाती है और अपने पापा को बुला के लेकर आती है ताकि वो सिंडी को सही सलामत उसके कमरे में पहुंचा सके। और फिर नेक्स्ट डे जब सुबह कैरल की बॉडी पे दोबारा वैसे ही निशान दिखते हैं रोजर को जैसे उसके पैर पे निशान था और रोजर भी कैरल से कहता है कि तुम्हें इस चीज को जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बहुत ही गंदा हो सकता है तुम्हारे लिए। और फिर उसके बाद रोजर जब सुबह काम पे जा ही रहा होता है तभी वो देखता है कि एक पंछी उसके घर से टकरा के बहुत ही अजीब तरीके से मरने लग जाए जो कि रोजर को बहुत ही अजीब लगता है। फिर जब सारे बच्चे स्कूल चले आते हैं तो अप्रैल होती है वो अपने रूम में एक अकेले बात कर रही होती है और जैसे कैरल उसको जाके पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो तो अप्रैल कहती है कि मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ रोरी से जो उस खिलौने से उसको दिखता है। फिर अचानक से एक और रात क्रिस्टियन सो रही होती है और तभी उसका पैर अचानक से कोई दोबारा से खींचता है लेकिन इस बार वो डर के मारे उठ जाती है। उसको लगता है कि ये जो शरारत करी है ये उसकी बहन नैन्सी ने करी है। जैसे वो नैन्सी की तरफ देखती है तो नैन्सी सो रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और इसी डर के हमारे बेड के नीचे देखती है कि ये शरारत किसने करी है, लेकिन उसके बेड के नीचे भी उसको कोई नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो अपने बेड के नीचे देखने के बाद दोबारा से सही होती है और देखती है अपने गेट की तरफ, रूम के गेट की तरफ, तो उस रूम के गेट के पीछे उसको एक खड़ा हुआ दिखता है। वो बहुत ही ज़्यादा डरी भी होती है और अपनी बहन नैन्सी को उठाती है और नैन्सी भी वहाँ पे जाके खड़ी हुई बताती है उसको कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, तुम डर क्यों रही हो। फिर अचानक से उनका रूम का गेट जो है वो बंद हो जाता है और दोनों बहनें डर जाती हैं और डर के मारे ऐसा चिल्लाती है कि उनके पेरेंट्स उनके रूम में आ जाते हैं और जैसे वो गेट खोलते हैं वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती हैं। रोजर उनसे पूछता भी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमने क्या देखा, लेकिन सिंड्रेला बस एक ही बात बोलती कि हमारे गेट के पीछे कोई खड़ा था और यहाँ पे कोई था और वो बहुत ही डर जाती हैं और सहम जाती हैं। और तभी हम नेक्स्ट शॉट में देखते हैं जो एड और वॉरेन होते हैं उनको कॉल आता है फादर जॉर्डन की तरफ से ताकि वो कोई एक केस देख सके पैरानॉर्मल एक्टिविटी का। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं जो बॉडी पे निशान पड़ रहे थे कैरल को काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसी के चक्कर में वो बहुत ही सारी मेडिसिन खा भी रही है ताकि इसकी बॉडी से जो निशान है वो ठीक हो जाए। और उसी रात को जब वो सोने ही जा रही होती है तब उनको नीचे के कमरे में से कुछ अजीब सी आवाज आती है और वो उसको देखने जब जा रही होती है उन्हें लगता है कि ये आवाज उनकी सबसे बड़ी लड़की के कमरे में से आई है। तो उनका जैसे ही कमरा जाके चेक करती है तभी उनको बहुत ही कुछ गिनने की आवाज आती है और जैसे वो नीचे जाके देखती है तो उनकी जितनी
हुई फैमिली फोटोज होती हैं जो दीवार पे टंगी हुई होती हैं वो सारी गिर जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। फिर उनको बेसमेंट से एक आवाज़ आती है। उन्हें लगता है कि घर के अंदर कोई चोर आ गया है और वो जाके छुप के बेसमेंट में जा चुका है। तभी वो बेसमेंट में जैसे चेक करने जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। उन्हें लगता है कि यहाँ पे चोर है। वो जैसे ऊपर आती है वो कहते हैं कि यहाँ पे जो भी है मैं इसका गेट लगा रही हूँ, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। तभी अचानक से स्टोर रूम का जो गेट होता है वो अचानक से लग जाता है। वो नीचे गिर जाती है स्टोर रूम के अंदर। वो इस वाक्य से जो उनके साथ हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और सहम जाती हैं। वो डर के हमारे स्टोर रूम को बहुत ही ध्यान से देखने लग जाती है कि अभी मेरे साथ हुआ क्या है। तभी उनकी तरफ एक बॉल आती है। वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर के ऊपर ही जा रही होती है कि तभी जो स्टोर रूम का बल्ब होता है वो किसी तरह से फट जाता है और वो ऊपर आके माचिस से फिर एक उजाला करती है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। वो कहती है यहाँ पे कौन है, मुझे मेरी मदद चाहिए। तभी उनके पीछे से एक हाथ आता है, हॉन्टेड हाथ, और ताली बजाता है और यहाँ पे ये वाला सीन खत्म हो जाता है। फिर सिंडी दोबारा स्लीप वॉक करने लग जाती है अपनी बड़ी बहन के कमरे के अंदर। उसकी बड़ी बहन जागती है, उसको दोबारा से बेड पे लिटा देती है ताकि वो सो जाए। फिर उसकी बड़ी बहन को उसकी जो कमरे में अलमारी होती है उसमें से बहुत ही अजीब सी आवाज़ आती है। और जैसे उसकी तरफ जाके देखती है तभी सिंडी नींद में से उठ जाती है और देखती है कि उसकी अलमारी पर कोई है। लेकिन जैसे उसकी बड़ी बहन भी उस अलमारी के ऊपर देखती है तभी वहाँ पे एक घोस्ट यानी चुड़ैल रहती है जो कि उनके ऊपर हमला कर देती है। रोजर थका आ रहा काम से घर आ रहा होता है तभी उसको अपने घर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो तभी घर के अंदर जाता है, भाग कर सबसे पहले स्टोर रूम से अपनी वाइफ को निकालता है। फिर उनको अपनी बड़ी लड़की कमरे में से चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर वो दोनों भाग के एकदम से अपनी सबसे बड़ी लड़की कमरे के अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी जो बड़ी लड़की है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, सहमी हुई होती है। और रोजर को ये पता नहीं होता कि इस घर के अंदर हुआ क्या है। और जितने भी सारे फैमिली मेम्बर्स है एक घर के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं और तभी ये शॉट इस घर को दिखाते हुए खत्म हो जाता है। कैरोलिन और उसकी फैमिली उस रात के वाक़ये से इतना ज़्यादा डर जाती हैं कि वो एड एंड लॉरेन के पास आती हैं ताकि उन सबकी मदद कर सकें इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी से बचने के लिए। एड एंड लॉरेन कैरोलिन की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी से बचने के लिए। लेकिन उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले उनको इस घर की जांच पड़ताल करनी होगी, सबूत इकट्ठा करने होंगे कि यहाँ पे इस घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी है। तब जाके वो एक वीडियो चर्च को दिखाएंगे। फिर चर्च वाले इनको परमिशन देंगे इस घर पे एक्सोर्सिज्म करने के लिए। सो इसी वजह से जो एड एंड लॉरेन होते हैं इस घर की जांच पड़ताल करने इनके घर आते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं और लास्ट में इस घर के अंदर अपना एक सेटअप करते हैं ताकि वो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इस घर के अंदर हो रही हैं उसको कैमरे में रिकॉर्ड कर सकें और चर्च को दिखा सके ताकि उनको परमिशन मिल सके एक्सोर्सिज्म की इस घर के अंदर। उसके बाद एड जो होते हैं वो टेप रिकॉर्डर लेकर आते हैं ताकि वो रोजर की और कैरोलिन की बात रिकॉर्ड कर सकें जो उनके साथ घटना हुई है पैरानॉर्मल एक्टिविटी की सबूत के तौर पर, ताकि वो चर्च को दिखा सकें। फिर दूसरी तरफ जो लॉरेन होती है वो अप्रैल का जो टॉय होता है वो देखती है उसके अंदर उनके दोस्त को, रोरी को। और जब वो उस टॉय के अंदर थोड़ा सा ध्यान से देखती हैं तब वो देखती हैं कि उसके अंदर भी एक आत्मा यानी टॉय के ऊपर भी एक साया है जो उन्हें बच्चा दिखता है रोरी नाम का। अगले शॉट में हम देखते हैं जो एड और लॉरेन है वो इस घर को एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो एक पेड़ के नीचे आके खड़े हो जाते हैं। लॉरेन का एहसास होता है कि जो पेड़ है इस पेड़ पे भी हवा है, यानी जो इस पेड़ के ऊपर भी एक लड़की ने अपनी आत्महत्या कर ली थी फांसी लगाकर। और जो वो एड की तरफ घबरा कर देखती हैं तो वो देखती हैं कि एड के ऊपर जो औरत होती है उसकी लाश रहती है लड़की, वो इसे देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं। फिर लॉरेन और एड रोजर कैरोलिन को समझा रहे होते हैं कि उनके घर पे साया है, भूत का इस घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी है और इस चीज को साबित करने के लिए पहले उनको इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैप्चर करना होगा, सबूत लेना होगा एक वीडियो के तौर पर ताकि वो चर्च को दिखा सकें और उनको इजाजत मिल सके इस घर पे एक्सोर्सिज्म करने के लिए। रोजर और कैरोलिन इस बात को मान जाते हैं। फिर जो एड और लॉरेन होते हैं उनकी टीम आती है और रोजर कैरोलिन के घर पे सेटअप बनाते हैं ताकि उस चीज को रिकॉर्ड कर सकें पैरानॉर्मल एक्टिविटी को सबूत के तौर पर। ऐसे ही रात होती है, ऐसे इस घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू होने लग जाती है धीरे धीरे। फिर जो एड होती है उसकी टीम होती है वो इस बात को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा लेती है, हेडफोन लेती है, माइक लेती है और उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो होती है यहाँ पे जो घोस्ट होता है उससे बात करने का मौका ढूंढती है, बात करने की कोशिश करती हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद अगले दिन जब सुबह होती है तब रोजर अपनी सारी लड़कियों के साथ आइसक्रीम खाने जाने का प्लान बनाते हैं। वह लॉरेन जब कपड़े सुखा रही होते हैं तो उनके साथ बहुत ही एक अजीब सी घटना होती है। वो कपड़े सुखा रही होते तभी तेज सी हवा चलने लग जाती है, उनका कपड़ा जैसे उड़ता है वो एक शरीर के रूप में आ जाता है। वो कपड़ा उड़ते उड़ते जहाँ कैरोलिन सो रही होती है वहाँ पे चिल्लाता है। वहाँ पर उन्हें एक आत्मा दिखती है जो कैरोलिन की तरफ जा रही होती है। लॉरेन समझ जाती है कि कुछ यहाँ पे गलत होने वाला है, एकदम से ही कैरोलिन के कमरे की तरफ जा ही रही होती है। कैरोलिन के शरीर पे बहुत ही अजीब से निशान होते हैं। कैरोलिन घबरा के एकदम से उठती है तो देखते हैं उनके सामने चुड़ैल होती है जो उनकी बॉडी पे पोजेस करने के लिए अपना खून उनके मुंह के अंदर डालती है। तभी अचानक से घबरा के जाग जाती हैं। फिर वो उल्टी करने के लिए वॉशरूम जाते हैं। इतने में जो लॉरेन होती है उनके कमरे के अंदर आ जाती है और बहुत ही जबरदस्ती बहुत ही मुश्किल करने के बाद वो गेट खोलती है अपने रूम वॉशरूम का। और जब कैरोलिन बाहर आती है तो ऐसे दिखाती है कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं जैसा वो सोच रही है और वो फिर उन्हें इग्नोर करके नीचे चली जाती हैं। जो ये बात लॉरेन को बहुत ही ज्यादा अजीब भी लगती है। उसके बाद रोजर और जो बाकी सारे फैमिली मेंबर होते हैं वो आइसक्रीम वगैरह खा के घर आ जाते हैं और रोजर देखते हैं जो एड होते हैं वो उनकी गाड़ी ठीक कर रहे होते हैं। इसलिए रोजर उनके पास जाते हैं उनसे बातचीत करने और उनको थैंक यू कहते हैं उनकी फैमिली की मदद करने के लिए। और फिर उसी रात को हम देखते हैं जो पुलिस वाला होता है वो अपने लिए कॉफी बना रहा होता है। तभी उसके कमरे में एक लड़की दिखती है जिसके हाथों से खून बह रहा होता है। वो उसके
जैसे देखने जाता है तो वहाँ पे नहीं होती, फिर अचानक से उसके पास आती है और कहती है कि देखो इन शैतानों ने मुझसे क्या करवा दिया। वो डर के मारे चिल्लाता है। तभी एड और लॉरेन जो बाकी सारे फैमिली मेंबर होते हैं वो उसके पास आ जाते हैं। सिंडी दोबारा से स्लीप वॉक करने लग जाती है। उसके साथ इस बार एक आत्मा भी होती है। जब वो स्लीप वॉक करती है तो कैमरे उसके फोटोज वगैरह भी खींचते हैं। जो बाकी सारे मेंबर होते हैं वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन सिंडी अपनी बड़ी बहन के कमरे में बंद हो जाती है। कुछ देर तक दरवाजा बंद रहता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सिंडी उस कमरे में नहीं मिलती। फिर वो अलमारी को चेक करते हैं। फिर अलमारी को खोल के एक सीक्रेट दरवाजा रहता है, उसके अंदर सिंडी उन्हें बेहोश मिलती है। उसके बाद अप्रैल लॉरेन को बताती है कि जब भी लॉरेन थोड़ा सा उदास रहता है, गुस्सा रहता है, वो उसी अलमारी में जाके बंद हो जाता है। लॉरेन उस अलमारी को जाके चेक करती है। वो देखती है कि जैसे अप्रैल के पास खिलौना है, ऐसे ही वहाँ पे खाली जगह रखी है। वो अप्रैल के खिलौना मंगाती है, वहाँ पे रख के देखती है। तभी उसको एक रस्सी मिलती है। जब वो रस्सी खींचती है तो वो देखती है कि जैसे ही एड के ऊपर एक लड़की ने फांसी लगाई थी, बिल्कुल वही वाली रस्सी थी। वो थोड़ा घबरा जाती है। तभी लॉरेन के नीचे एक जगह टूटती है, वो जाके सीधा बेसमेंट में गिर जाती है। लॉरेन को पता चलता है जैसे वो गिरी, उनके साथ जो अप्रैल का टॉय है वो भी उनके साथ गिरा है। उसको ओपन करके देखती है। तभी उन्हें देखता है मरा हुआ रोरी और उसकी मदर, और रोरी की मदर उन्हें बताती है रोकर कि मैंने इसको मारा तो सिर्फ शैतान के जरिए। लॉरेन काफी ज्यादा घबरा जाती है और जैसे वो दूसरी तरफ देखते हैं तभी उनके सामने जो लड़की आत्महत्या करके मर जाती है, उसके पैर उन्हें दिखते हैं। वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो पैर उनके जैसे ही पास आती है वो बहुत जोर से चिल्लाती हैं। वो ऊपर जाने की कोशिश करें, तभी एड वहाँ पे आ जाते हैं, उन्हें बचा लेते हैं। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के यानी जीसस क्राइस्ट के जो क्रॉस रहते हैं वो सारे गिरने लग जाते हैं। और तभी जो सबसे बड़ी लड़की होती है कैरोलिन की, उसके बाल धीरे धीरे उड़ने लग जाते हैं। उसको कोई एकदम से खींचता है और फेंकता है शीशे की तरफ, जो शीशा भी टूट जाता है। फिर उसके बाल को खींच के उसकी तरफ लेके जा रहा होता है। तभी सब उसे पकड़ते हैं, लेकिन वो किसी के बस में नहीं आती। तभी जो लॉरेन होती है उसके बाल काट देती है और बाकी सारे जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं वो घर के बाहर आ जाते हैं। उसके बाद एड बताते हैं कि हम सबने इस चीज को रिकॉर्ड कर लिया है और हम फादर के पास जा रहे हैं इसको दिखाने, ताकि हमें चर्च से परमिशन मिल सके इस घर पे एग्जॉर्सिज्म करने की। तभी जो लॉरेन होती है वो लेक के पास जाती है। वो लेक के अंदर देखते हैं अपनी लड़की को, बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने घर पे कॉल करके पूछती है कि मेरी लड़की ठीक है। उनकी लड़की ठीक होती है, वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है। बाकी जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं वो होटल पे जाते हैं ताकि वो होटल पे रात को स्टे कर सकें। उसके बाद एड और लॉरेन चर्च जाते हैं, उनको सबूत दिखाते हैं उस घर का, ताकि उन्हें फादर दोनों परमिशन दे सके एग्जॉर्सिज्म करने की। तो बाद हम देखते हैं जो एड और लॉरेन की लड़की होती है वो रात को अचानक से किसी भयानक सपने की वजह से जाग जाती है और अपने घर में देखती है बिजली कड़कने की वजह से वो थोड़ा सा डर जाती है, इसलिए अपनी नानी के पास जाती है सोने के लिए। तभी उनके घर में अचानक से अंधेरा फैल जाता है और जो एड और लॉरेन के घर में हॉन्टेड बेसमेंट होता है उसका गेट भी खुला हुआ रहता है। इसी वजह से थोड़ा और से ज्यादा घबरा जाती है। वो डर के हमारे कमरे के अंदर चली आती है। तभी वो जैसे पीछे मुड़ के देखते तो उसके पीछे एनाबेला डोल रहती है। वो और भी ज्यादा डर जाती है। तभी मौके पर एड और लॉरेन घर पे आ जाते हैं और तभी वो गेट तोड़ के जैसे अपनी लड़की को बचाता है तभी कुर्सी उसके आगे टूट जाती है। वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी रोजर का एड के पास फोन आता है और कहता है कि जो कैरोलिन है वो बच्चों को लेकर पुराने वाले घर चली गई है। तभी एड और लॉरेन तभी अपनी टीम को लेकर उस घर के पास पहुंच जाते हैं। जैसे वो घर के अंदर पहुंचते हैं उन्हें बेसमेंट से आवाज आती है। जैसे वो बेसमेंट में भाग के जाके एकदम से देखते हैं, वो देखते हैं रोजर ने अपनी बीवी से कैरोलिन को पकड़ रखा है ताकि वो अपने बच्चों को ना मार सके। उन्हें समझ जाते हैं कि जो भूत का साया है वो कैरोलिन के ऊपर है। वो कैरोलिन को घर के बाहर लेके जा रहे होते हैं कि तभी कैरोलिन घर के बाहर नहीं जा पाती और लॉरेन बताती है कि जब तक इसका एग्जॉर्सिज्म नहीं होता तब तक ये कमरे के बाहर या घर के बाहर नहीं जा सकती। और तभी अचानक से कैरोलिन को जो इस घर का भूत है तो दोबारा बेसमेंट के अंदर लेके चले आते हैं। तभी लोग दोबारा बेसमेंट के अंदर जाते हैं ताकि उसका एग्जॉर्सिज्म कर सकें। वह सब लोग जल्दी से एक चेयर लेते हैं और लॉरेन जल्दी से एक रस्सी लेके आती है ताकि कैरोलिन को चेयर पे बिठा के उसको आराम से बांध के सफेद कपड़ा उसके ऊपर डाल के एग्जॉर्सिज्म कर सके ताकि वो वश में आ सके। उसके बाद एड और लॉरेन इसके एग्जॉर्सिज्म करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही करना स्टार्ट करते हैं जो घर की जितनी भी सारी चीजें होती हैं, बर्तन वगैरह होते हैं, वो हिलने लग जाते हैं और ये सब चीज से सारे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। एड अपने एग्जॉर्सिज्म को कंटिन्यू कर रहा होता है। तभी जो कैरोलिन होती है जो भूत के वश में होती है वो अचानक से उड़ जाते हैं आसमान में और उल्टी हो जाती है। सब देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी अचानक से नीचे गिर जाती है। तभी कैरोलिन यानी घूट्स को पता चलता है जो अप्रैल वो किचन के फ्लोर के नीचे है, वो उसको जल्दी से भाग के मारने जाती है। एड और रोजर जो होते हैं उसको बचाने जा रहे होते हैं और जो लॉरेन होती है वो किचन पे जाते हैं ताकि उसको वहां से रोक सके। कैरोलिन अप्रैल को मारने वाली होती है तभी वहाँ पे बाकी सब पहुंच जाते हैं। एड भी अपना जो एग्जॉर्सिज्म होता है वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और जो बाकी सारे फैमिली मेंबर होते हैं वो सब कैरोलिन का हौसला बढ़ाते हैं ताकि वो अपने बच्चे को ना मारे और शैतान के पूरे कब्जे में ना आए। जो एड होता है वो एग्जॉर्सिज्म को पूरा ही खरा होता है तभी हुक्म देता है शैतान को दोबारा नर्क में जाने का। और तभी बहुत ही तकलीफ बहुत ही मुश्किल के बाद जो एग्जॉर्सिज्म होता है वो पूरा सक्सेसफुल होता है और जो कैरोलिन होती है वो भूत के वश से बाहर आ जाती है। रोजर कैरोलिन को घर के बाहर लेके आता है और कैरोलिन बड़े सुकून से धूप की तरफ देखती है। फिर बाकी सारे जो फैमिली मेंबर होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और कैरोलिन उन सबको गले लगाती है और रोजर एड का और लॉरेन का थैंक यू कहता है। और वो दोनों जब दोबारा घर आते हैं तो जो अप्रैल का खिलौना रहता है वो दोबारा अपने म्यूजियम के अंदर रखते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि मेरी एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझ आई हो, ये मूवी भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही मार्वल डीसी से रिलेटेड मूवीज पाने के लिए, मूवीज और सीरीज की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।